हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका अविनाश और आप देख रहे हैं प्यारा सा खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल उद्घोष एकेडमी। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले लेक्चर नंबर 10 जिसकी बात करते हैं किसकी, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स का। देखिए यहाँ पे हमेशा की तरह इंट्रो क्या है कि उद्घोष एकेडमी का क्लासेस है, ठीक है। केमिस्ट्री की क्लास चल रही है, क्लास 12 का हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का लेक्चर नंबर 10 बाय अविनाश सर, यानी कि मेरे द्वारा आपको ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। हम लेक्चर नंबर 9 में हम लोगों ने बहुत कुछ ऐसा देखा था हेलो एल्कीन्स के बारे में, लेकिन आज जो हम चर्चा करेंगे वो रहेगा प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एरीन्स। किसके बारे में? प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एरीन्स। तो प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एरीन्स के बारे में जानने से पहले बता दें मेरे प्यारे बच्चों कि आप उसके सबसे पहली बात आप उसके फिजिकल प्रॉपर्टी को देखेंगे। इसके बाद देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। अरे भैया, फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या? फिजिकल प्रॉपर्टी तो पता है ना, क्या किसी चीज का किसी भी रिएक्शन का हेलो एरीन्स ही देख रहे हो तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? इतना दिमाग बार बार पढ़ा भी देते तो आपके दिमाग में चला ही आ रहा है फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ना है कैसे। तो पहला पढ़ेंगे हम लोग फिजिकल स्टेट। क्या पढ़ेंगे? फिजिकल स्टेट। आपको बताते चले कि जो हेलो एरीन्स होते हैं, क्या जो हेलो एरीन्स होते हैं वो जनरली जो होते हैं कलरलेस होते हैं। क्या होते हैं? जनरली कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। मैंने आपको सॉलिड बताया था ना, आप पढ़े भी होंगे क्लास 11-12 में, एमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड 11 में पढ़े ही होंगे ना। अरे सॉलिड स्टेट पढ़े होंगे ना, कहीं नाम तो सुने होंगे ना हाई स्कूल वगैरह में। तो वहां पे क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड के बारे में आपने सुना, क्या होता है, पढ़ा भी होगा। आपको बता दें कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जनरली कलरलेस होते हैं। कलरलेस होने के बाद ये क्रिस्टलाइन सॉलिड भी होते हैं, ये जो हेलो एरीन्स होते हैं, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक स्मेल को भी रखते हैं। सबसे बड़ी बात, ये कैरेक्टरिस्टिक स्मेल को भी रखते हैं, ठीक है। ये तो रहा हेलो एरीन्स के फिजिकल स्टेट के बारे में, जिसमें हमने जाना कि ये कलरलेस होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं जो एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल को रखते हैं। यानी कि उस स्मेल, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल का मतलब क्या कि उस स्मेल को कहीं पहचानेंगे, उस स्मेल को अगर आप जान जाए तो कहीं भी वैसा अगर स्मेल आपको मिले है, ठीक है, तो आप पता कर सकते हैं कि भैया ये हेलो एरीन्स है, यानी कि इनका एक पर्टिकुलर एक अपना स्मेल होता है, ठीक है। तो अगला हम बात करेंगे फिजिकल स्टेट में बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आपको पता है? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जब किसी भी टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड सब्सटेंस बॉयल करे ना, तो बॉइलिंग पॉइंट वो जिस पॉइंट पे करता है वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। आपको बता दें कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है और साथ ही साथ उसके मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बता दें। हम लोग पढ़े थे, क्या थे? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड पढ़े थे ना। तो बता दें कि द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट of alkyl halide are nearly the same। यानी कि चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो, एरिल हैलाइड का वो क्या होता है? नियरली सेम होता है, ठीक है। नियरली क्या होता है? सेम होता है। किसके सेम होता है भैया? हमने बात की आपसे कि सेम होता है, तो किसके सेम होता है? किसी से कंपेयर तो करेंगे ना। आपको बता दे, हमने पढ़ा था हेलो एल्केन्स, हमने एक पढ़ा था ना भैया। अरे जब हम किसी चीज की हमने कहा क्या, हमने आपसे ये कहा कि बॉइलिंग पॉइंट हो या मेल्टिंग पॉइंट हो, एल्किल हैलाइड का वो नियरली सेम होता है। वो नियरली क्या होता है? सेम होता है। किसके? हेलो एल्केन्स के। किसके सेम होता है? हेलो एल्केन्स के। आपको बता दें कि जो हेलो एल्केन्स होते हैं वो नंबर ऑफ कार्बन एटम को रखते हैं, वो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम को रखते हैं। हेलो एल्केन्स जो होते हैं वो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम को रखते हैं। बात समझ में? अगर हम इसके ऑर्डर ये देखिए, ये जनरली ना फिजिकल प्रॉपर्टी तो आप पढ़ते चले आए, फिजिकल स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट और उसके सॉल्युबिलिटी, ये सब तो है ना, तो कॉमन आपको तो पता ही थी भैया, ऐसे होता है, नियरली सेम होता है बॉइलिंग पॉइंट। अगर उसके ऑर्डर की बात करेंगे तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की अगर इसके ऑर्डर के बारे में आपसे बात करें तो ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? आयोडो का होगा। सबसे ज्यादा किसका होगा? आयोडो का होगा। आयोडो के बाद किसका होगा? ब्रोमो का होगा। किसका होगा?
ब्रोमो का होगा। तीसरा सबसे कम किसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्लोरो का होगा। क्यों होगा ये आपको पता होगा, क्यों होगा, क्योंकि आयोडो का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, क्योंकि लार्जर इन साइज है। लार्जर इन साइज को बॉयल करने के लिए जो लार्जर इन साइज आयोडीन है उसको बॉयल करने के लिए ज्यादा समय की आवश्यकता होगी, यानी कि उसकी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट की आवश्यकता होगी। इसलिए मैंने इस ऑर्डर के हिसाब से रखा। सबसे कम क्लोरो का होता है इन तीनों में। आपको बता दें सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है आयोडो का होता है, फिर ब्रोमो का होता है, फिर क्लोरो का होता है। ठीक है। अगर हम ग्रुप ओरिएंटेशन के हिसाब से बात करें, आपसे अगर ग्रुप ओरिएंटेशन के हिसाब से बात करें तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो होता है आर्थो का होता है। फिर उसके बाद जो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है वो पैरा का होता है। और बता दें सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो मेटा का होता है। ये जो ऑर्डर है बॉइलिंग पॉइंट का। ये ऑर्डर किसका है, बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। ये समझ में आया। अगर हम थर्ड बात करें सॉल्युबिलिटी के बारे में, यानी कि हैलो एरिन्स की सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि एरिल हैलाइड जो होता है वो एरिल हैलाइड, क्योंकि हम लोग हैलो एरिन्स पढ़ रहे हैं तो उसके सॉल्युबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि जो एरिल हैलाइड होता है वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में। अगर सॉल्युबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो मैंने क्या कहा कि एरिल हैलाइड जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में। किस में, अब आखिर में आपके मन में क्वेश्चन होगा आखिर में सर सॉल्युबल किस में होगा, तो आपको बता दें कि ये हमेशा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही ये सॉल्युबल होगा। किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो आपको पता होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होता है, अल्कोहल। और क्या होता है, अल्कोहल के बाद क्या हो जाएगा, बेंजीन, एक्सेट्रा। बहुत से हो सकते हैं यार, बहुत से ऐसे हो सकते हैं। तो ये क्या है, ये क्या है, सॉल्युबिलिटी है। सॉल्युबिलिटी में आप क्या जाना, एरिल हैलाइड की सॉल्युबिलिटी क्या, मैंने क्या बताया कि वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, जैसे अल्कोहल और बेंजीन में। ये तो रहा कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी, ये कुछ रहा फिजिकल प्रॉपर्टी। घबराइए मत, मैं सारा नोट्स दूंगा, घबराइए मत। हम सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, कुछ टफ नहीं है। मैंने बस समझाया फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। फिजिकल स्टेट कलरलेस होता है, कलरलेस ये कैरेक्टरिस्टिक स्मेल को रखते हैं, ये फिजिकल स्टेट था। फिर मैंने आपसे कहा कि इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट होता है नियरली सेम होता है, हैलो एरिन्स और हैलो एल्केन का नियरली सेम होता है, चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो। ऑर्डर मैंने बता ही दिया कि सबसे ज्यादा आयोडो का होता है, फिर ब्रोमो का, सबसे कम जो होता है वो क्लोरो का होता है। क्यों होता है, क्योंकि साइज की वजह से होता है। जिसकी जितनी लंबी साइज उसकी उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी, उसको उतना ज्यादा ही बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा मैंने थर्ड फैक्टर की बात किया सॉल्युबिलिटी, थर्ड प्रॉपर्टी की बात किया मैंने सॉल्युबिलिटी। मैंने क्या कहा कि जो एरिल हैलाइड होता है यदि उनको देखा जाए वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, किसमें सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। सॉल्युबल किसमें होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन और अल्कोहल। ये रहा फिजिकल स्टेट यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलो एरिन्स। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलो एरिन्स के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलो एरिन्स, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलो एरिन्स। सबसे पहले हम बात करेंगे वही चीज भैया, वही चीज, चाहे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़िए, फिर इलेक्ट्रोफिलिक पढ़िएगा, ठीक है। एक्सेप्ट जितना आपने हैलो एल्कीन में पढ़ा था वही सब चीजें आप पढ़ेंगे हैलो एरिन में। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहला, यानी कि यहां लिख दीजिए न्यूक्लियोफिलिक, सब मिलेगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो सबसे पहला ए पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहला पढ़ेंगे क्या, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यानी हैलो एरिन्स की केमिकल प्रॉपर्टी सबसे पहले क्या देखेंगे, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। आपको बता दें कैसे प्लेस किया जाएगा। आप हैलो एरिन्स लीजिए, किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस डाल दीजिए, स्ट्रॉन्ग बेस डालने के बाद क्या होगा, आसानी से आपको वो प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा रिप्लेसमेंट करना। आप क्या करिए, कोई भी एरिल हैलाइड ले लीजिए, कोई भी एरिल हैलाइड ले लीजिए। मैंने क्लोरोबेंजीन ले लिया या ब्रोमोबेंजीन ले लिया, ये एरिल हैलाइड हो गया। उसमें हम एक्वस सॉल्यूशन डालेंगे, चाहे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का डालें चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड का डालें। तो मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया,
यानी कि जब हम एरिल हैलाइड में जब हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो फिनॉल की प्राप्ति हो जाएगी। कैसे होगी, कैसे होगी, ध्यान दो। ये क्या है, मैंने कहा कोई हमने एरिल हैलाइड ले लिया, यहां पे Cl ना लगा के मैंने यहां पे S लिख दिया, ठीक है, और यहां पे मैं एक्वस सॉल्यूशन NaOH का ले लिया, तो भैया सिंपल से क्या बन जाएगा, सिंपल से क्या हो जाएगा, यहां पे OH चला जाएगा और प्लस NaCl निकल जाएगा, प्लस NaCl निकल जाएगा, ये बन जाएगा फिनॉल की प्राप्त हो जाएगा। यानी केमिकल प्रॉपर्टी क्या कि हम एरिल हैलाइड में जब एक्वस सॉल्यूशन डाल रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, फिनॉल मिल रहा है, ठीक है। ऐसे ऐसे आप रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ आप दूसरा ये भी कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट बाय अमीनो ग्रुप, रिप्लेसमेंट बाय अमीनो ग्रुप। अब क्या करेंगे, कोई एरिल हैलाइड लीजिए, वो उसमें एरिल हैलाइड में एक्वस NH2 डाल दीजिए, NH2 डालेंगे, प्रेजेंशिएशन डाल दीजिए क्यूप्रस ऑक्साइड का, वो एनिलीन की प्राप्ति कर लेगा, वो एनिलीन की प्राप्ति कर लेगा। बात समझ में आया। अरे एरिल हैलाइड लीजिए, क्लोरोबेंजीन लीजिए, अमोनिया डाले, क्यूप्रस ऑक्साइड कैटलिस्ट डाले, एनिलीन बन जाएगा। कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, ध्यान दो। हमने क्या लिया, हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन, 2 मॉलिक्यूल ले लें, 2 मॉलिक्यूल हम अमोनिया ले लें, प्लस हमने क्या बोला, क्यूप्रस ऑक्साइड ले लें, Cu2O बनेगा ना। क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा बताओ, NH2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, NH2 बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा, और क्या निकल जाएगा, 2CuCl निकल जाएगा, 2CuCl यानी क्यूप्रस क्लोराइड निकल जाएगा, और साथ ही साथ में पानी निकल जाएगा, है ना। रिप्लेसमेंट बाय अमीनो ग्रुप, अमीनो ग्रुप के द्वारा रिप्लेसमेंट कर लिए तो क्या बन गया, एनिलीन बन गया। क्या बन गया भैया, एनिलीन बन गया, बना ना। यही सब चीजें हैं, ध्यान दो, मैंने ये लिखा है, छाप लो। प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एरिन्स में क्या है, फिजिकल स्टेट क्या है, दीज आर जनरली कलरलेस लिक्विड और क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट of aryl halide are nearly the same as that haloalkanes containing same number of carbon atom। सॉल्युबिलिटी मैंने बताया कि एरिल हैलाइड इनसॉल्युबल होता है वाटर में और सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे अल्कोहल, बेंजीन। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हलोएल्केन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उसमें क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन हीटिंग एरिल हैलाइड। तो एरिल हैलाइड हम ले लिए, एरिल हैलाइड हम क्या ले लिए, एरिल हैलाइड हम ले लिए ब्रोमीन, ब्रोमोबेंजीन ले लिए विथ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिए, हाइड्रोक्साइड लिए तो क्या बना भैया, क्या बना, यहां पे आपका बन गया फिनॉल, यहां पे क्या बन गया, फिनॉल, और क्या निकल गया लेके, NaB या सोडियम ब्रोमाइड निकल गया। ये रिएक्शन छाप लेना। उसके बाद क्या है, रिप्लेसमेंट बाय अनीमा नहीं है, सॉरी, अमीनो ग्रुप है, रिप्लेसमेंट बाय अमीनो ग्रुप है, ठीक है। यहां देखो रिप्लेसमेंट बाय अमीनो ग्रुप में ये अनीमा नहीं है, अमीनो ग्रुप है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ फेनिलीन ऑन हीटिंग एरिल हैलाइड विद एक्वस सॉल्यूशन, इसको फटाफट नोट करो, फिर आगे हम बात करते हैं, फिर आगे हम इसकी चर्चा करते हैं कि क्या चीजें हैं क्या नहीं है, ठीक। इसके बाद जब यहां तक करिए, इसके बाद हम आगे चर्चा कर रहे हैं। ये हो जाए, हो जाए, हो गया। देखो इसका एग्जांपल इसका यहां नोट कर लो, मैंने दिया ना अमीनो ग्रुप का, इसको नोट कर लो, सॉरी, इसको नोट कर लो, नोट करो फटाफट, हो गया। अब बात करेंगे हम लोग, किसके बारे में, एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। भैया न्यूक्लियोफिलिक के बारे में बात की, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, जिसमें सबसे पहली बात करेंगे हैलोजिनेशन के बारे में। क्या क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक में, हैलोजिनेशन होता है, नाइट्रेशन होता है, फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन होता है, फ्रीडल क्रॉफ्ट एसाइलेशन होता है, सल्फोनेशन होता है, एक्सेट्रा बहुत से होते हैं। क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सबसे पहला हम बात करेंगे हैलोजिनेशन के बारे में। ये हो गया है ना, सबसे पहले हम हैलोजिनेशन के बारे में बात करेंगे।
हम क्या करते हैं कि जब हम क्लोरोबेंजीन लेते हैं, जब हम अभी देखिएगा, आगे देख लीजिए, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में हम हैलोजिनेशन लेते हैं। हैलोजिनेशन में हम क्या लेंगे, मान लीजिए हैलोजिनेशन में हमने क्या ले लिया, हमको लेना है एरिल हैलाइड, हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन। क्या हो गया, एग्जांपल देखते चलो, ये क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन। अब हमको क्या कराना है, हैलोजिनेशन यानी रिएक्ट विथ हैलोजन, रिएक्ट विथ हैलोजन। तो मैं यहां किससे ऐड करा दूं, 2Cl2 से करा दूं। अरे 2Cl2 छोड़ा, Cl2 ले लो, Cl2 ले लो। इन द प्रेजेंसिएशन ऑफ द एनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, एनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड या एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड, जो भी ले सकते हैं। तो क्या बना देगा, या तो ये आर्थो पैराडाइक्टिक ग्रुप है, या तो ये Cl आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन बनाते हैं, या फिर ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बनाते हैं। ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, आर्थोक्लोरोबेंजीन, पैराक्लोरोबेंजीन, आर्थोक्लोरोबेंजीन, पैराक्लोरोबेंजीन, नोट कर लो। इसका नाम क्या होगा, आर्थो क्लोरोबेंजीन। इसका क्या होगा, पैरा क्लोरोबेंजीन। हो गया ना, समझ में आया। उसी तरह नाइट्रेशन में क्या होगा, नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है कि when the aril react with the nitric acid in the presence of the sulfuric acid, then it will convert into nitrobenzene। तो क्या होगा, नाइट्रेशन है ना, आसान नाइट्रेशन है। मैंने एरिल हैलाइड क्लोरीन ले लिया, नाइट्रेशन कराया, HNO3 कॉन्सेंट्रेट, HNO3 रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या बनेगा, या तो आर्थो बनेगा या तो पैरा बनेगा, ये क्लोरीन NO2 का फॉर्मेशन। मैकेनिज्म देखो, बहुत मजेदार मैकेनिज्म होता है बेटा। ये क्या है, क्लोरीन, ये क्या है, NO2, आर्थोक्लोरोबेंजीन आर्थोनाइट्रोक्लोरोबेंजीन एंड पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया, है ना। नोट करो इसको, फिर बाद में समझाते हैं। फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन के बारे में। फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन एसाइलेशन क्या होता है, फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन क्या होता है, इसके बारे में समझाते हैं। दो तरीके का होता है। फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन में क्या होगा कि जब हम एरिल हैलाइड का रिएक्शन जब एल्किल हैलाइड के साथ कराएंगे तो फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन हो जाएगा। जब हम एरिल हैलाइड का रिएक्शन हम एसिल हैलाइड के साथ कराएंगे तो फ्रीडल क्रॉफ्ट एसाइलेशन हो जाएगा। यही बात है। एल्काइलेशन में क्या होगा कि विद एल्किल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ द एनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड एल्काइलेशन टेक प्लेस। देख लो एल्काइलेशन में क्या बोला, मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, एरिल हैलाइड ले लिया, और इसमें हमने क्या डाल दिया, CH3Cl डाल दिया इन द प्रेजेंसिएशन ऑफ द एनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। तब ये क्या बनेगा, CH3 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी कि CH3 अटैक करेगा तो CH3 या तो आर्थो पे करेगा, नहीं तो किस पे करेगा, अरे बताओ मूर्खों, किस पे करेगा, अरे बेटा पैरा पे करेगा। सॉरी, ये Cl नहीं, ये CH3 है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, CH3 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, CH3। इसका नाम क्या होगा बताओ, आर्थोक्लोरोटालुइन, आर्थोक्लोरोटालुइन एंड पैराक्लोरोटालुइन। इसमें मैंने क्या कहा, ये फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन है। फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है कि इसमें हम लोग एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। जब एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराया तो हमको क्या मिल गया, ये प्रोडक्ट आर्थोक्लोरोटालुइन पैराक्लोरोटालुइन बन गया। ये लिखने के बाद इसको छापो। अब बचता है लास्ट क्या, फ्रीडल क्रॉफ्ट एसाइलेशन।
यानी कि अल्काइलेशन और एसाइलेशन दो होता है। एसाइलेशन क्या होता है इसके बारे में आपको बता रहे हैं। एसाइलेशन क्या होता है, इसमें एसिल हैलाइड के साथ आपका रिएक्शन कराना है, एसिल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराना है। ठीक है, देख लो एसाइलेशन क्या है कि विद एसिल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ, एसिल हैलाइड ले लीजिए आपने, क्या एसिड हैलाइड ले लिया, क्या क्लोरीन, ब्रोमीन भी ले सकते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ एनाइडस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, तो एसिल में क्या होगा, एसिल हैलाइड का CH3COCl, CH3COCl ये इतना पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, तो क्या करेगा या तो ये ऐसे बनाएगा एसिड, ये क्लोरीन हो गया, ये COCH3 हो गया, प्लस यही COCH3 और कहां ऐड हो सकता है, COCH3, ये कहां ऐड हो सकता है बेटा, ये कहां हो सकता है, ये पहला, ये क्या है आर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन, और ये क्या है पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन, ये रहा आपका एसाइलेशन। इसको नोट करने के बाद ये नोट कर लो, ये नोट कर लो, ठीक है। अब हम बचा एक क्या, सल्फोनेशन के बारे में पढ़ के आइएगा। मैं फिर नेक्स्ट क्लास में आपको इस पे डिस्कस करूंगा कि सल्फोनेशन क्या है, एसिड हैलाइड में क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा देंगे तो वो सल्फोनेशन कहलाएगा। ठीक है, यहां तक आज लेक्चर पढ़ लीजिए, बाकी वीडियो में बाकी लेक्चर में कल पढ़ाऊंगा। ठीक है।